बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे रिसेंटली कम्युनिटी वायलेशन की वजह से 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और ये चैनल कभी भी सस्पेंड हो सकता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने सेम इसी नाम से एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। आप जाके लाजमी उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ये जो वीडियोस का सफ़र है इसी तरह कंटिन्यू रख सकें। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, यकीनन आज के दौर में जो भी इंसान सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना चाहता है बैंक के अंदर, तो उसकी जो सबसे बड़ी मेन प्रायोरिटी या ज़रूरी चीज़ वो यही होती है कि वो ये जानना चाहता है कि वो किस बैंक में इन्वेस्ट करे या किस बैंक के किस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया जाए। तो आज की वीडियो इस बारे ही है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे अकाउंट्स बताने वाला हूँ जिनके अंदर आपको मुनाफा जो है वो बाकी तमाम बैंक अकाउंट्स की बनिस्बत ज़्यादा दिया जाता है, और आपको मुकम्मल तफसीलात से भी आगाह करूँगा और एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि ये सूद के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ क्लियर कट पता चल सके। मैं आपसे कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ कि जी ये सूद नहीं है, ये फ़लाँ नहीं है। तो जो चीज़ होगी वो आपके सामने हकीकत में रखी जाएगी और आप मेरी इस बात का यकीन भी करेंगे एट द एंड। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा एंड तक वॉच करना है, और अगर आप बिज़नेस विद अली के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारी लिस्ट पे जो पहला अकाउंट है वो नेशनल बैंक का NBP प्लस TDC यानी कि नेशनल बैंक का टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। और अगर इसकी मैं प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जाऊं तो इसके अंदर आपको जब एक टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आप तकरीबन 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रनिंग फाइनेंस आपको मिल सकता है 90%, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट यहाँ से आप लोग लोन भी ले सकते हैं। प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो इस अकाउंट का सिर्फ यही एक दिक्कत है, मसला है। अदरवाइज इस अकाउंट पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको कोई भी बैंक इसके नज़दीक भी नहीं है। एक तो होता है ना कि थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो कोई भी बैंक इसके नज़दीक भी नहीं आ सका। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पर्पस क्या हो सकता है? फॉर दोज हो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट, जो भी हैं वो जो इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी बंदा इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट का हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हो, कोई प्रॉपर्टीशिप वाला हो, कोई भी हो वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जिस्टिंग रेट्स के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे ज़रा आप मुलाहिज़ा करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो खाना है वो यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है 1 से 10 साल के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको इतना बिल तरतीब मुनाफा दिया जाएगा। और आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 31% तक का आपको मुनाफा देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप 10 साल के लिए इसके अंदर इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले साल आपको 13% मिलेगा, दूसरे साल भी 13%, इसके बाद तीसरे साल 16%, चौथे साल 16%, 5वें साल 17%, छठे साल 20%, और उसके बाद 7वें साल 22%, 8वें साल 25%, और 9वें साल 28%, और 10वें साल आपको 31.80%, यानी कि 1 लाख पर आपको 10वें साल जो है वो 31,800 रुपये मुनाफा होगा। ये आपका मुनाफा बढ़ भी सकता है, लेकिन वो अमाउंट बनती है 1000 मिलियन, यानी उस पे जाके आपको 32% मिलता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है, और इतना मुनाफा कोई भी और बैंक आपको यहाँ पे नहीं देता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपको मुनाफा हर माह नहीं चाहिए, आप सब्र कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट आपके लिए हो सकता है जिसके अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं जी। उसके बाद हमारी लिस्ट पे जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम है HBL का एडवांटेज प्लस अकाउंट। ये भी एक अच्छा खासा अकाउंट है। HBL के एडवांटेज के अंदर 2 अकाउंट्स है, एक एडवांटेज प्लस है और एक एडवांटेज सादा होता है। तो दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि एक के अंदर आपको मेच्योरिटी में प्रॉफिट दिया जाता है और दूसरे के अंदर आप मंथली प्रॉफिट विड्रा कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कि मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी में मीन ये होता है कि 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5 साल बाद ही मिलेगा।
तो मेजॉरिटी में आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है और मंथली पे आपको हर मंथ मुनाफा दे दिया जाता है। और जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि प्रॉफिट आपको मेजॉरिटी पे ज़्यादा मिलता है और मंथली पे कम मिलता है। इसकी अगर फीचर्स की बात करें एचबीएल के एडवांटेज की, तो यहाँ पे आप लोग जब एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, आप लोग जब करंट और सेविंग दोनों अकाउंट होल्डर्स वाले इसको ओपन करवा सकते हैं। प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा इसके अंदर। इसमें मेजॉरिटी वाला है, लेकिन मैं मेजॉरिटी वाले की बात कर रहा हूँ। दोनों के फीचर सेम ही है। आप लोग 1 साल से लेके 10 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास जब मिनिमम 25,000 रुपये होने चाहिए, आपके पास एचबीएल का अकाउंट होना चाहिए, ज़ाहिर बात है। और न्यू बैंक कस्टमर के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करवाना होगा, तभी आप लोग इसके अंदर जब वो इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब हम इसके प्रॉफिट रेट की बात करते हैं। तो अगर प्रॉफिट रेट की बात की जाए तो एचबीएल का जो एडवांटेज अकाउंट है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम 10 साल के ऊपर जो मेजॉरिटी के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है वो 18% के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको जो 10वें साल प्रॉफिट मिलेगा वो 18,000 रुपये होगा। तो आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप लोग 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 13.60% मिलेगा। 3 मंथ के लिए आपको 14.22% और 6 मंथ के ऊपर आपको 14.5%। इसी तरह 1 साल के ऊपर मंथली इतना है और 6 मंथ के बाद इतना है और मेजॉरिटी पे इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये दूसरा इसका एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट भी है जो कि मंथली आपको मुनाफा देता है और इनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 14.50% है। लेकिन यहाँ पे जो एचबीएल का सिंपल एडवांटेज अकाउंट है, आपको मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो 18% आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बात वही है कि अगर आप सब्र कर सकते हैं तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज जो मंथली अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कोई खास मुनाफा नहीं देखने को मिलता है। मैक्सिमम 14% तक जाता है जो कि एचबीएल का है। तो अगर आप लोग मंथली को देख रहे हैं तो एचबीएल का एडवांटेज प्लस भी एक बेहतरीन अकाउंट हो सकता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बैंक अल्फला के टर्म डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। अगर इसके की फीचर्स की मैं बात करूं तो ये एक फिक्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में आप लोग ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई मिनिमम अमाउंट की परेशानी नहीं होगी कि इतने अमाउंट से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 5,000 रुपये से ही इस अकाउंट को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर पीरियड की बात करें तो 1 महीने से लेके 5 साल के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद होते हैं। और इसके अंदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्रॉफिट पेमेंट एट मैच्योरिटी, मंथली एंड एनुअली। तो तीनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर हम इनके प्रॉफिट रेट की बात करें तो यहाँ में हम इनका प्रॉफिट रेट भी ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट रेट देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट रेट्स को ओपन कर लिया है और हम नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट अकाउंट हमारे पास आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप मंथली प्रॉफिट लेते हैं इसके अंदर तो आपको मैक्सिमम 13.55% तक का प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। और अगर आपकी अमाउंट 1 मिलियन से ऊपर चली जाती है जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 1-2 लाख पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि आज जाते वक्त के अंदर 1-2 लाख रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं समझी जाती है। अगर आपकी जेब में 5,000 है तो वो कुछ भी नहीं है आज के दौर में। तो मेरे ख्याल में 1 मिलियन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर बैंक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कम से कम तो इतनी तो बनती है। तो 1 मिलियन के ऊपर इस अकाउंट के ऊपर मेच्योरिटी के ऊपर आपको 14-15% तक का मुनाफा जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे सारी तफसीलात मौजूद हैं। मेरी नज़र में जो मेरी लिस्ट के अंदर तीसरा ये नंबर है इसी की आता है। इसके अलावा बैंक अल हबीब का भी एक अकाउंट है, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये मेरे 1 ऑफ द 3 बेस्ट अकाउंट्स हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है मेन टॉपिक के ऊपर। मेन जो उसका ऑप्शन है वो ये है कि क्या ये सूद में आता है, क्या ये हलाल है या नहीं है। तो देखिए क्लियर कट बात जो है ये सूद में आता है और ये बैंक भी इसको सूद ही डिक्लेयर करते हैं। कोई भी बैंक ये नहीं कहता कि जी ये इस्लामिक में आता है। तो देखिए लोग इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट एक तो इस वजह से नहीं करते हैं कि वहाँ पे मुनाफा कम मिलता है। देखिए अब इस हवाले से बात करते जाएंगे तो बात बढ़ती जाएगी। तो मैं इस बहस को ओपन नहीं करूँगा कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो कैसे इस्लामिक हैं, तो ये कैसे
सूद में हो गया तो वो कैसे हलाल होगा, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्लियर कट बात यही है कि ये सूद में आता है और बैंक भी इसको सूद ही कहता है, कोई बैंक इसको इस्लामिक नहीं कहता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो कानून पास हुआ है रिसेंटली, जिसमें कहा गया है कि जो इस्लामिक जो बैंकिंग है उसका निज़ाम पाकिस्तान में लाया जाएगा। जो ये सूदी निज़ाम है इसको मुकम्मल तौर पे बैंकिंग में भी और हर जगह से भी इसको ख़त्म किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम बहुत जल्द पाकिस्तान में आ जाएगा, तो हमें जो सूद वाली जो इंतहाई घटिया चीज़ है इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।